और भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 3 को एक आसान तरीके से हल करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना, और वो जो एक घंटी होती है जिसको बेल आइकन कहते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास में पहुंच जाए। इसके लिए धन्यवाद। तो आइए बिना बकवास किए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 8.3 का प्रश्न संख्या 3 ये कहता है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम अच्छे तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग हल करते हैं। हल तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और 2a न्यून कोण, ये सब पर में ध्यान देना है। जो दिया हुआ है यानी कि tan 2a और कोट a माइनस 18, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। आप ध्यान से देखना कि जो कोट है उसका मतलब उसका सिस्टम ठीक है। a माइनस 18 कहने का मतलब है कि ये कोट जो है ये थीटा के मान में चेंज है। हमको tan को कोट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो tan को हम कोट के पद में कैसे व्यक्त करेंगे, और tan को जब हम कोट के पद में व्यक्त करेंगे तो इसका 90 डिग्री होगा। काहे कि दो कोणों का योग हम बता चुके हैं, संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो कोट 90 डिग्री में से हम माइनस का 2a कर देंगे, यानी कि तो जो ये tan होगा वो कॉट में बदल जाएगा, बराबर का इधर कॉट a माइनस 18। अब देख लीजिए, तो कॉट इधर भी, कॉट इधर भी, कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, वो देखिए 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब देखिए 90 माइनस 2a बराबर के इधर लेके चले आएंगे तो a प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस 18 इधर बच जाएगा। 90 माइनस 2a और एक a, माइनस और माइनस प्लस का काम होगा, लेकिन चिन्ह जो है वही रह जाएगा। 2a और माइनस a हो जाएगा यहाँ 3a बराबर माइनस 18। माइनस 3a को इधर रख लेते हैं, मतलब बराबर के इधर रख लेते हैं, और माइनस 18 है, ये 90 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो इसके आगे दोस्तों माइनस नहीं है तो ये प्लस में है, और प्लस वाला चीज़ बराबर के उधर जाता है तो ये माइनस में होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, इसमें तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो -3a बराबर 90 में आप 18 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा -108। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बच जाएगा a, तो a बराबर 108 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो अब हम इसको काट लेंगे तो कितना से कितना कट जाएगा सर, तो 3 तिया 9 कटेगा और 3 छक 18 कटेगा, यानी कि a बराबर हमारा क्या हो गया, 36। ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर। तो प्रश्न संख्या 3 को हम आसानी से हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 बहुत ही आसान है, इसको हम बस चुटकी बजाते ही और इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, है ना, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है तो रिवाइज तो करना बनेगा ही, है ना।
तो बहुत ही हल्का हिसाब है, देखिए कैसे बनेगा। तो प्रश्न संख्या 4 बोलता है कि यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए हम चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हल। और जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, यानी कि क्या दिया हुआ है, tan a बराबर cot b। tan a बराबर cot b। तो tan a बराबर cot b है, तो tan a को रहने देते हैं और cot को tan में चेंज करते हैं। तो cot को जब हम tan में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा का मान क्या है, b। तो जब हम, तो ये tan में चेंज हो गया, cot जो है वो tan में चेंज हो गया। तो tan से tan हो जाएगा क्या चीज़, कैंसिल, का है कि बराबर के इधर भी tan, बराबर के उधर भी tan। बच क्या जाएगा, a बराबर 90 माइनस b। तो a माइनस का b है, बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का b, और ये यहाँ 90 बच जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, सिद्ध क्या करने बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 हो। तो देखिए हमारा a प्लस बी बराबर 90 आ गया है, ये हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। कितना हल्का था, कितना आसान था, यूं से यूं बन गया तुरंत। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, तो प्रश्न संख्या 5 के जैसा ही प्रश्न संख्या 3 था, लेकिन थोड़ा सा मान इधर उधर है, तो ये तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम फिर भी बताते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। वहाँ पे 2 एक न्यून कोण था, यहाँ पे 4 एक न्यून कोण है। तो जस्ट उसी तरह से हम इस प्रश्न का भी हल करेंगे। आइए तो फिर हल जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। तो देखिए कोसेक तो चेंज है अपना, कोसेक अपने जगह पे ठीक है, हमको सेक को कोसेक में चेंज करना है। तो सेक को जब हम कोसेक में चेंज करेंगे तो यहाँ 90 में से हम 4a को घटा देंगे, जैसे प्रश्न संख्या हम 3 में किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक जो है ये कोसेक में चेंज हो जाएगा, और बराबर के इधर क्या है, कोसेक a माइनस 20। अब देखिए वहाँ भी हमने काटा था, कौशिक कौशिक यहाँ भी कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या चीज़, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब यहाँ से आप कर लीजिए, तो यहाँ से क्या क्या कर लीजिएगा, 90 है तो 90 को उधर भेज दीजिए, और a है तो a को बराबर के इधर ले आइए। तो माइनस 4a, और a प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस a में हो जाएगा, और इधर माइनस 20 है, प्लस 90 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 90। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस 4a माइनस a, माइनस कितना का हो जाएगा, 5a बराबर 20, और 90 यहाँ हो जाएगा माइनस 110। माइनस से माइनस कैंसिल, चूँकि हमारा a बच गया, 110 माइनस 5 गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा भागा में। अब यहाँ हम डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a बराबर हमारा कितना आ गया सर, 22। तो ये भी आसान था और समझ में भी आ गया होगा, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोश ए बटा 2। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉश ए बटा 2। यानी कि ये प्रश्न को बनाते हुए हमें ये कंडीशन ला के रख देना है,
तब ये हिसाब के ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये प्रश्न बनाना है और यहाँ तक हमको पहुँच जाना है। तो चलिए देखिए कैसे हम हल करते हैं और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या चीज़, हल, और जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है सर, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोश ए बटा 2। ठीक, अब देख लीजिए, तो त्रिभुज के 3 कोण, यहाँ मतलब बोला गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण जो 60 डिग्री का ना होता है, उसी को बोलते हैं अंतःकोण। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वो सभी लोग जानते हैं, है ना। तो एक चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लिखना क्या पड़ेगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया, तो इसमें हम या किसी से भी भागा करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, किसी भी संख्या से, किसी भी अंक से हम गुना करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, भाग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। इससे कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए कि जो प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है, जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, जो दिखाइए कि करने के लिए बोल रहा है, उसमें 2 है नीचे में, है ना, 2। तो हम एक चीज़ और लिखेंगे कि दोनों तरफ, यानी कि ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो हम LHS RHS नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 और इधर 180 डिग्री बटा 2। ठीक है, अब देख लीजिए, तो अब a प्लस बी प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं a बटा 2 b बटा 2 c बटा 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 180 बटा 2। अब देख लीजिए सर, हम b बटा 2 प्लस c बटा 2 को बराबर के इधर ही रख लेते हैं। तो b बटा 2 और c बटा 2 बराबर के इधर रख लिए और ये हो जाएगा 180 बटा 2। तो 180 बटा 2 और a बटा 2 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का a बटा 2। तो अब देखिएगा, तो माइनस का a बटा 2, तो 180 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बटा 2। तो इधर क्या बच गया, b बटा 2 c बटा 2, है ना। तो b बटा 2 प्लस c बटा 2, 2 का एलसीएम 2, ऊपर में हो जाएगा b प्लस c बराबर, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस a बटा 2, 90 माइनस a बटा 2। अब हम एक चीज़ और लिखते हैं
दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। b प्लस सी बटा 2, 90 माइनस ए बटा 2, साइन से गुना कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि साइन b प्लस सी बटा 2 तो सही है, साइन b प्लस सी बटा 2 सही है, अपने जगह ठीक है, लेकिन साइन जो है वो कोस में बदला जा चुका है, यानी कि साइन 90 माइनस ए बटा 2, यानी साइन 90 डिग्री में से थीटा का मान जब हम घटा देंगे तो ये साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और ये थीटा का मान क्या है? ए बटा 2, ए बटा 2। तो आप ध्यान से ज़रा देखिए कि जो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा था साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोश a बटा 2, है ना, तो वो लास्ट में देखिए बनाते बनाते हमारा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोश a बटा 2 दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 6 भी हम कर लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री और को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मतलब 0 और 45 डिग्री के बीच में साइन 67 डिग्री को और कोस 75 डिग्री को व्यक्त करिए। कहने का मतलब है कि जो साइन 67 लिखा हुआ है और कोस 75 डिग्री लिखा हुआ है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में नहीं है, तो इसको हमें इन दोनों के बीच में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम इसको हल करते हैं। हल तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना। तो क्या करना है कि साइन को कॉस में चेंज करना है और कॉस को साइन में चेंज करना है। दोनों बात एक ही हो जाएगा। साइन को जब हम कोस में चेंज करेंगे तो साइन जो हो जाएगा कॉस में हो जाएगा, और कोस को जब हम साइन में चेंज करेंगे तो ये कोस साइन में हो जाएगा। बात तो एक ही है। अब मान के चलिए कि 5 प्लस 4 लिखिए या 4 प्लस 5 लिखिए, बात वही हो जाएगा, है ना। तो इसको हम चेंज करते हैं कॉस के पदों में। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 90। अब साइन 90 है, इसमें से हम कितना को घटा दें तो 67 डिग्री बचेगा। तो सर 90 में से आप 23 यानी 23 डिग्री को आप घटा दीजिए तो 67 डिग्री बच जाएगा, है ना। और प्लस इसको हम चेंज करेंगे साइन में, तो कॉस 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से हम कितना घटा दें तो 75 पहुँचेगा सर। तो 90 में से आप 15 डिग्री को घटा दीजिए तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? 75 पे पहुँच जाएगा। तो साइन को हम चेंज कर दिए क्या चीज़ में? कॉस में। कॉस में थीटा का मान कितना हो जाएगा? 23, और प्लस कॉस को हम क्या चीज़ में चेंज कर दिए? साइन में, और थीटा का मान क्या है? 15। इस तरह से आप देखिएगा कि कॉस 23 और साइन 15 जो है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर बनाता हूँ तो आपके पास में सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।